किसी गांव से किसी कार्य के लिए अगर शहर में आते हैं, दूर दराज के किसी प्रदेश में आपको जाना पड़ता है, तो आपके उसी राशन कार्ड से आपको वहां जाकर के सार्वजनिक जो वितरण की दुकान है उससे आप राशन प्राप्त कर सकते हैं। बस कुछ ही क्षणों की देरी और हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम को हम विधिवत तौर पर शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। क्या आप जानते हैं, आज भारत में अधिकतम परिवार रोजाना पौष्टिक आहार ग्रहण कर रहे हैं। देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचना भी सरकार की प्राथमिकता है। ये मुमकिन हुआ है फोर्टिफाइड चावल की वजह से। लेकिन ये फोर्टिफाइड चावल है क्या? फोर्टिफाइड चावल यानी पोषण युक्त चावल, जिसे सामान्य चावल के साथ 1:100 के अनुपात में तैयार किया जाता है, जिसमें है आयरन, विटामिन B12 व फोलिक एसिड, जिससे मिलता है संतुलित आहार। भारत में कुपोषण और अनीमिया जैसी चिंताजनक स्थिति से निपटने में फोर्टिफाइड चावल एक बेहद कारगर समाधान है, जो दिखने, पकाने और स्वाद में बिल्कुल सामान्य चावल जैसा ही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने संपूर्ण देशवासियों की खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली है। इसलिए गरीब परिवारों को सरकारी राशन केंद्रों से फोर्टिफाइड चावल निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक सभी योजनाओं के तहत मिलने वाला चावल फोर्टिफाइड ही हो। फोर्टिफाइड चावल अपनाएं, बेहतर पोषण पाएं। मिलिए विजय भैया और भाभी से। विजय और भाभी हर महीने राशन लेने जाते हैं। भले ही विजय शहर में काम करता हो और भाभी गांव में घर संभालती हो, वन नेशन वन राशन कार्ड से परिवार के सदस्य देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं, वो भी बिना राशन कार्ड दिखाए। वन नेशन वन राशन कार्ड, आप जहां आपका राशन वहां। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। क्या आप जानते हैं, आज भारत में अधिकतम परिवार रोजाना पौष्टिक आहार ग्रहण कर रहे हैं। देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। ये मुमकिन हुआ है फोर्टिफाइड चावल की वजह से। लेकिन ये फोर्टिफाइड चावल है क्या? फोर्टिफाइड चावल यानी पोषण युक्त चावल, जिसे सामान्य चावल के साथ 1:100 के अनुपात में तैयार किया जाता है, जिसमें है आयरन, विटामिन B12 व फोलिक एसिड, जिससे मिलता है संतुलित आहार। भारत में कुपोषण और अनीमिया जैसी चिंताजनक स्थिति से निपटने में फोर्टिफाइड चावल एक बेहद कारगर समाधान है, जो दिखने, पकाने और स्वाद में बिल्कुल सामान्य चावल जैसा ही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने संपूर्ण देशवासियों की खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली है। इसलिए गरीब परिवारों को सरकारी राशन केंद्रों से फोर्टिफाइड चावल निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक सभी योजनाओं के तहत मिलने वाला चावल फोर्टिफाइड ही हो। फोर्टिफाइड चावल अपनाएं, बेहतर पोषण पाएं। मिलिए विजय भैया और भाभी से। विजय और भाभी हर महीने राशन लेने जाते हैं। भले ही विजय शहर में काम करता हो और भाभी गांव में घर संभालती हो, वन नेशन वन राशन कार्ड से परिवार के सदस्य देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं,
वो भी बिना राशन कार्ड दिखाए। वन नेशन वन राशन कार्ड, आप जहां आपका राशन वहां। तो लीजिए, आप सभी के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री जी श्री अनूप धानक जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। उनका तालियां बजा करके कृपया स्वागत करें सभी लोग। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के लाभार्थियों के लिए जागरूकता अभियान के तहत आज फरीदाबाद के गुजर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मेरा अनुरोध कार्यक्रम को विधिवत तौर पर शुरू करते हुए श्री मुकुल कुमार जी से, माननीय निदेशक महोदय से, कि श्री मंत्री जी का एक बार वो बुके देकर के यहाँ पर स्वागत करें आज के कार्यक्रम में। तालियां आप लोग बजाते रहें। मेरा अनुरोध डीएफएससी मैडम से, श्रीमती सीमा शर्मा जी से, कि माननीय निदेशक महोदय श्री मुकुल कुमार जी का बुके देकर के स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। मेरा अनुरोध डॉक्टर मेघना कंवर जी से कि आप श्री सुनील सचदेवा जी जो भारत सरकार से आए हैं, निदेशक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से, उनका बुके देकर स्वागत करें। मेरा अनुरोध श्रीमती सीमा शर्मा जी से, डीएफएससी मैडम से, कि एडीसी साहब का बुके देकर के एक बार स्वागत करें। मेरा अनुरोध सीमा शर्मा जी से, डीएफएससी मैडम से, कि श्री पंकज मिश्रा जी जो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं भारत सरकार से, उनका बुके देकर के स्वागत करें। हाँ, मेरा अनुरोध सीमा शर्मा मैडम से कि डॉक्टर मेघना मैडम का बुके देकर स्वागत करें। मेरा अनुरोध सीमा शर्मा मैडम से कि श्री अनिल कुमार डीएफएससी गुरुग्राम है, उनका भी बुके देकर के आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। थैंक यू सर। अब मेरा अनुरोध सभी अतिथियों से कि कृपया दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्थान ले। अपना गांव छोड़ करके रोजगार की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर जाकर के जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे पहला हमारे सामने रहने और उसके बाद खाने का जुगाड़ करने का एक संकट हमारे सामने होता है। तो लोगों की इसी संकट और समस्या के समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की। वर्ष 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और आज ये 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना पूरी तरह से लागू है। आप किसी भी, अगर आपका राशन कार्ड कहीं बिहार से है, बंगाल से है, तमिलनाडु से है या किसी भी राज्य से है, तो आप किसी भी
दूसरे राज्य में जहां बसते हैं वहां पर किसी उचित मूल्य की राशन की जो दुकान है, जो एफपीएस शॉप है, वहां पर जाकर के आप वहां से अपना राशन ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपके राशन कार्ड में एक ऐप के जरिए भी उपलब्ध हो जाती है। तो बड़ी बेहतरीन योजना है ये भारत सरकार की। तो अब मेरा अनुरोध है माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय से कि कृपया आए और सभी अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर आनंद शर्मा जी, तालियां बजा करके एडीसी साहब का स्वागत करें। आज हम सब खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के लाभार्थियों के लिए जागरूकता अभियान के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अनूप धानक जी, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे भारत सरकार से आए हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निदेशक आदरणीय श्री सुनील सचदेवा जी एवं साथ में आए अन्य अधिकारीगण एवं चंडीगढ़ से आए हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक आदरणीय श्री मुकुल कुमार जी व साथ में आए सभी अधिकारीगण का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं विभिन्न प्रदेशों से आकर जिला फरीदाबाद में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राशन लेने वाले उपस्थित लाभार्थियों का स्वागत करता हूं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से किसी भी प्रदेश का राशन कार्ड किसी भी अन्य प्रदेश से राशन ले सकता है। इस योजना का महत्वपूर्ण लाभ हमें कोरोना महामारी में देखने को मिला। देशव्यापी लॉकडाउन के समय अन्य प्रदेशों से आए काम करने वाले व्यक्तियों ने इस योजना के तहत राशन प्राप्त किया। आज इस योजना को 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस कड़ी में जिला फरीदाबाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन देने में अच्छा प्रयास कर रहा है। जनवरी 2023 में जहां 5000 लोगों ने राशन लिया था, वहीं पिछले महीने अक्टूबर में राशन लेने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है और मैं आशा करता हूं कि इस योजना का लाभ भविष्य में और अधिक लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मेरा अनुरोध डॉक्टर मेघना कौर मैडम से, आप उपनिदेशक हैं, कृपया आए और इस योजना के बारे में बताएं। मेरा अनुरोध डॉक्टर मुकुल कुमार जी से, आप निदेशक हैं सर, आए और इस योजना के बारे में हम सभी को जानकारी दें। मान व सम्मान के योग्य आदरणीय श्री अनूप धानक जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फूड सिविल सप्लाईज एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, भारत सरकार से आए हुए निदेशक श्री सुनील सचदेवा जी, उनके साथ आए हुए पंकज मिश्रा जी, अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद श्री आनंद शर्मा जी, हेडक्वार्टर से आए हुए डॉक्टर मेघना कंवर, डिप्टी डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज महकमे से फरीदाबाद और गुड़गांव से आए हुए ऑफिशियल्स, आए हुए सभी लाभार्थीगण, प्रेस के बंधु, मैं आपका विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले भी बताया गया, वन नेशन वन राशन कार्ड के जागरूकता अभियान के तहत समस्त भारतवर्ष में ये कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल गुड़गांव में भी सिमिलर प्रोग्राम रखा गया था और आज फरीदाबाद में रखा गया है। इससे पहले देश के अन्य राज्यों में भी इस कैंपेन को चलाया जा रहा है और उसके बड़े सार्थक परिणाम आए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त 2020 में इंप्लीमेंट किया गया था हरियाणा राज्य में। जैसे कि आपको विदित है, वन नेशन वन राशन कार्ड एक तरह से राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी है। किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड किसी राज्य में बना हो, वो अपने उसी राशन कार्ड के आधार पर अन्न और दूसरा जो खाद्यान्न होता है वो ले सकता है। तो ये बहुत अच्छी सहूलियत है जो सरकार द्वारा लाभार्थियों को दी गई है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थीगण को अपने कोष से, अपने राज्य के बजट से
स्कीम्स को दिया जा रहा है, जिसके ऊपर प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, जिसमें प्रति फैमिली सब्सिडाइज रेट पे 20 रुपए प्रति लीटर पे मस्टर्ड ऑयल दिया जाता है। उसके अतिरिक्त शुगर है वो 13 रुपए 50 पैसे पर केजी सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। तो इस सब के ऊपर लगभग 100 करोड़ का व्यय होता है प्रति माह। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने ऑफ हरियाणा ने लिया है। हरियाणा राज्य में सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से परिवार पहचान पत्र के आधार पर बीपीएल कार्ड अपने आप जनरेट हो जाते हैं, जिसमें एक पैमाना फिक्स गया है इनकम का, जो 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है वो स्वतः ही AAY और बीपीएल में फॉल करते हैं। और इसके लिए सिंपली आपको अप्लाई करके सरल केंद्र पे या किसी और कस्टमर सर्विस सेंटर पे जाके अपने परिवार पहचान पत्र का आप डिटेल दे सकते हैं। आपकी इनकम वेरिफिकेशन ऑलरेडी उसमें हो चुकी है, तो उसके आधार पर वो जनरेट हो जाता है और उसी के अनुसार विभिन्न स्कीम्स जो हैं सरकार की, उसका लाभ लाभार्थियों को मिलता है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार और हमारा विभाग लगातार कटिबद्ध है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न स्कीमों को लाभार्थियों तक पहुंचाने में। तो अंत में मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में समय निकाला और हमारे प्रोग्राम को ग्रेस करने का हमें अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मेरा अनुरोध श्री सुनील सचदेवा जी से, आप निदेशक हैं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार में, सर आए और हम सभी को संबोधित करें। आप सबको मेरा नमस्कार। इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अनूप धानक जी, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार के पदाधिकारी श्री मुकुल कुमार जी, निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति व उनकी टीम, जिला प्रशासन फरीदाबाद से उपायुक्त श्री आनंद शर्मा जी, मंच पर पदासीन सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे कलीग श्री पंकज मिश्रा जी, राज्य व भारत सरकार के पदाधिकारी, सभी राशन विक्रेता बंधु और लाभार्थी और प्रवासी भाइयों और बहनों, आप सबका सबसे पहले आभार जिन्होंने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जिसको हम संक्षिप्त में ONRC कहते हैं, उसके इस जागरूकता अभियान में फरीदाबाद के लाभार्थियों और प्रवासियों को जोड़ने की ये महत्वपूर्ण पहल की है। कुछ एक ONRC के बारे में यहाँ पे प्रदर्शित भी है और कुछ बताया भी गया है, मगर मैं आपको पहले कुछ समय पहले के लिए जानना चाहूँगा। जब लाभार्थी जो था या राशन कार्ड जो था एक ही दुकान पर सीमित था, एक तय समय में एक तय जगह पर एक तय विक्रेता से ही सामान मिलता था। उसके साथ ये भी समस्या थी कि हम कहीं भी जाएं रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, वहाँ PDS खाद्यान्न जो हमें राशन अनाज मिलता है उसकी समस्या लगी रहती थी कि हमें वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम रोजी रोटी काम धंधे के लिए कहीं भी जाते हैं तो वहाँ हम अपना काम धंधा छोड़ के एक नए राशन कार्ड बनवाने की जटिल प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं, जिसमें कुछ समय लगता था। इस वजह से ONRC जो ये योजना है, ये कार्ड है, एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत के सभी लाभार्थियों को, राशन कार्ड के धारकों को, उनके राशन का सामान देश भर में कहीं भी प्रदान करना है। वैसे तो यहाँ पे प्रदर्शित भी है। ये पहल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2019 में लाल किला की प्राचीर से की थी। उन्हीं के शब्दों में जो यहाँ पे लिखा भी गया है, हमारे गरीब भाई बहन एक ही राशन कार्ड पर देश के किसी भी राज्य में राशन ले सकें, इसके लिए एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा, साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं की वजह से अपना गांव, कस्बा, शहर इत्यादि छोड़ के कहीं और जाते हैं। ONRC योजना जो है एक तकनीकी आधारित योजना है जो पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। पोर्टेबिलिटी मतलब कि आप कहीं भी जाते हैं वो योजना, वो सुविधा आपके साथ चलती है।
बहुत साल पहले की बात करें तो बड़ा रेडियो एक पोर्टेबल ट्रांजिस्टर बन गया, वो उससे भी बड़ा टीवी जो है एक पोर्टेबल बन गया। 20 साल पहले हमारा जो एक लैंडलाइन फ़ोन था वो पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन बन गया, और आज तो हम अपना पूरा बैंक अपनी पॉकेट में एटीएम कार्ड के रूप में लेके चलते हैं। तो उसी तरह से ही ओएनआरसी योजना जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। लाभार्थी या जो राशन कार्ड धारक है, ना सिर्फ जिस जगह पर वो रह रहे हैं वहाँ पे अपने कोटे का राशन ले सकते हैं, उनके साथ साथ उनके जो मूल स्थान है जहाँ के वो घर के लोग हैं वहाँ पर भी अपने कोटे का राशन ले सकते हैं। तो इस तरह से उस व्यक्ति को, उस परिवार को इस योजना ने आत्मनिर्भर बनाया है। और भारत सरकार का तो ये अभियान है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसको इसने और सुदृढ़ किया है। ओएनआरसी की योजना 2019 में किया गया था, जैसे कि बताया गया है। अब तक करीबन 122 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन, मतलब खाता धारक ने अपना राशन लिया है, और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 234 लाख मीट्रिक टन अनाज जो है इसमें वितरित किया गया है। हरियाणा राज्य की खास तौर पे बात करें तो राज्य शुरुआती दौर में ही इस योजना से जुड़ गया था। अब तक करीबन 5 करोड़ 84 लाख पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें से 5 करोड़ 72 लाख ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट, मतलब विभिन्न जिलों, गांवों और शहरों के बीच में हुए हैं, और 12 लाख से ऊपर हुए हैं इंटर स्टेट यानी अंतर्राज्यीय, जो हमारे जो श्रमिक भाई बहन बाहर से आए हुए हैं, दूसरे गाँव राज्यों से आए हुए हैं, उन्होंने किए हैं। फरीदाबाद जिले की बात करें तो 65 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें से 2 लाख इंटर स्टेट हैं जो बाहर से आए हुए, दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों ने किए हैं। पिछले 6 महीने में ही राज्य भर में 62 लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं, और फरीदाबाद जिले में 6 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन हुए हैं, मतलब कि 1 लाख पर मंथ के हिसाब से फरीदाबाद जिले में लाभार्थी यहाँ पे लेन देन कर पा रहे हैं राशन के बारे में। ये आंकड़े दिखाते हैं कि फरीदाबाद और हरियाणा, जहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रमिक भाई बहन बाहर से आते हैं, वे ओएनआरसी योजना का लाभ उठा रहे हैं। इन्होंने उनके जीवन को आसान भी बनाया है, और जो अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा कानून का जो हक है, उसको जो खोने का डर है वो मिटाया है। जहाँ पर आज आप बैठे हैं, ये इस ओएनआरसी जागरूकता अभियान का उद्देश्य है कि इस योजना की जानकारी सभी प्रवासी भाई बहनों तक पहुँचे, जिससे वे इस योजना का पूरी तरह से लाभ उठा सकें। ओएनआरसी के बारे में किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 14445 से कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको जानकारी भी मिलेगी, आप सुविधा अपने सुझाव दे सकते हैं, कोई भी कमी पेशी है वो बता सकते हैं। साथ ही साथ मेरा राशन ऐप भी है, जिसको आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके विभिन्न तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार इस योजना की सफलता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सभी प्रवासी भाई बहनों से मेरा आग्रह है कि वे सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं। यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और प्रवासी लाभार्थियों से, राशन कार्ड धारकों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, दूत के रूप में इस योजना का अधिकतम प्रचार करें। जनप्रतिनिधियों की बात करें तो स्पेशली जनता उनको गौर से सुनती है और उनका कहना भी मानती है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा सविनय आग्रह रहेगा कि इस योजना की जागरूकता और अनुशंसा के लिए भरसक प्रयत्न करें, और सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में अपना योगदान अवश्य दें। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों, माननीय राज्य मंत्री महोदय, राज्य सरकार के पदाधिकारियों, मेरी अपनी टीम जो भारत सरकार से आई हुई है, राशन विक्रेताओं और लाभार्थी भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और जिन्होंने इस जागरूकता अभियान में पार्टिसिपेट करके यहाँ आके इसको आज सफल बनाया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब प्रश्नोत्तर का एक दौर है। मेरा अनुरोध श्री पंकज मिश्रा जी से, आप प्रिंसिपल एडवाइजर हैं भारत सरकार से, तो आप आए और कुछ प्रश्न हैं हमारे जो भी लाभार्थी यहाँ आए हुए हैं, कृपया वो प्रश्न पूछेंगे और आप उनका जवाब दें। नमस्कार। अभी आज जिस तरीके से सभी ने वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में आपको जानकारी दी, तो ये जानकारी तो आपको
पहले से थी या नहीं थी, ये इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपसे हम सवाल करेंगे और आप जो भी जानकारी जो भी जानते हैं इस बारे में, कृपया खड़े होके आप उसका जवाब दें। एक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आप किसी भी फेयर प्राइस शॉप से फूड कैन ले सकते हैं। इसके बारे में कौन बताएगा? ले सकते हैं। जी हाँ। ये मैं बताना चाहता हूँ कि फेयर प्राइस शॉप आज पूरी कंट्री में कहीं भी जाइए, चाहे वो दिल्ली से हैं, चाहे वो गुजरात से हैं, जहाँ पर भी आप फूड कैन लेना चाहते हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं, और उसमें सिर्फ आपको इतना करना होता है कि एक अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर बताना पड़ता है, और बाकी पॉस के थ्रू आप फूड कैन ले सकते हैं। ये पूरी जो व्यवस्था है ये 2019 से चल रही है। शुरुआत में 2 राज्यों में हमने 4 राज्यों में चालू किया, उसके बाद में आज पूरी कंट्री में ये योजना चल रही है। धन्यवाद। अब ओएनआरसी की जो व्यवस्था है उसको अगर लेना चाहते हैं उसके लिए पात्रता आपको जानकारी है इसके बारे में कि किस श्रेणी के लोग इस राशन कार्ड को जो है इससे राशन ले सकते हैं? सर पीएचएच और AAY जी हाँ, व्यक्ति धन्यवाद। कहीं भी क्षेत्र से अपने ये राशन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आज जो एनएफएसए की योजना चल रही है उसमें 2 तरीके के बेनिफिशरीज होते हैं, एक पीएचएच और पात्रता के जो बेनिफिशरी होते हैं, और एवाई कैटेगरी के 2 बेनिफिशरी होते हैं। उन्हीं कैटेगरी के बेनिफिशरी इसमें से इसके पात्र हैं। धन्यवाद। अब ओएनआरसी की जो व्यवस्था है इसमें जैसे आपने बताया एवाई पीएचएच के लोग राशन ले सकते हैं एनएफएसए के तहत, इसमें ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो राशन नहीं ले सकते हैं इस व्यवस्था में, ओएनआरसी में। ऐसा कुछ है, आपको जानकारी है? ऐसे कौन लोग हैं जो इस वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? कोई बता पाएगा? नहीं, जो पात्र नहीं है? नहीं पता सर, इन्हें इस बारे में नहीं पता है। अच्छा, तो मैं आपको एक जानकारी यह है, क्योंकि कुछ स्टेट के राशन कार्ड हैं, अगर हरियाणा प्रदेश में अगर राशन कार्ड दिया जाता है, क्योंकि एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो पूरी कंट्री में मान्य है, लेकिन स्टेट अपना खुद का राशन कार्ड अगर इशू करता है, अगर वो दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां पर वो पात्रता के योग्यता है। तो ये एक जानकारी आपको हम देना चाहते हैं, इसलिए भी जानकारी देना चाहते हैं, कभी कभी हमारे पास में कॉल आती है कि मेरे पास में हरियाणा स्टेट राशन कार्ड है, मैं दिल्ली में आया हूं या महाराष्ट्र गया हूं, वहां पे मुझे राशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये इसकी व्यवस्था इसलिए नहीं हो सकती है कि राज्य अपनी व्यवस्थाएं खुद करते हैं अपने राशन कार्ड के लिए। आपको राशन कार्ड में आधार को लिंक करने की जरूरत है अगर आप इस व्यवस्था का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जानकारी है आपको? जी बताएं। यदि लाभार्थी राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक है तो कहीं भी ले सकते हैं। जी हाँ, इसमें आपको आप जानकारी देना चाहते हैं कि जब तक इसमें आधार लिंक नहीं होगा आपके राशन कार्ड से, आप इस व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पोर्टेबिलिटी में ये जरूरी है, क्योंकि आप आधार नंबर आपका लिंक है, आप किसी भी राशन शॉप पे जाते हैं, वहां पे सिर्फ अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर भी अकेला अगर बताते हैं और वहां पर एफपीएस डीलर उस राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर को ई-पॉस डिवाइस में इंटर करता है, उसके बाद में आप सिर्फ अपना अंगूठा लगा के उस राशन को ले सकते हैं। तो ये इसमें आधार का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और ये लिंक अगर किसी ने नहीं लिंक करवाया है तो आप अपने सारे जितने मेंबर्स हैं, जितने लाभार्थी हैं आपके राशन कार्ड में, उन सबको आप काइंडली उसको आप अंकित करवाएं, जिससे कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य जाके फूड कैन ले सकता है। धन्यवाद। अब अभी आप एक बहुत क्वेश्चन हमेशा उठता है, वो ये बोलते हैं कि एक वन नेशन वन राशन कार्ड एक नया कार्ड है, तो इसमें आपको जानकारी है कि ये कोई नया राशन कार्ड है कि आप अपने अभी जो आपके पास में कार्ड है उसी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं सर, किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, कहीं भी आप राशन ले सकते हो। जी हाँ, इसका मतलब यह हुआ है कि आपके पास में अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए का राशन कार्ड है तो आप कहीं पे भी जाके राशन ले सकते हैं। आपको एक नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था प्राइमरली इसी पर्पस से
चालू करी गई है कि जब पहले प्रवासी यहाँ पे आते थे, उनके पास में वहां पे भी राशन कार्ड होता था और यहाँ पे भी वो अपना राशन कार्ड बनाना जरूरी हो जाता था और उसके बिना उनको राशन नहीं मिलता था। तो अब कोई नया राशन कार्ड आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, कोई पंजीकरण की रिक्वायरमेंट है ओएनआरसी की फैसिलिटी लेने के लिए? नहीं सर, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद। इसमें किसी भी तरीके के पंजीकरण या आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बहुत सिंपल है, एफपीएस पे जाइए, अपना राशन कार्ड दिखाइए या आधार नंबर दीजिए और अपना राशन लीजिए। इसमें किसी तरीके के पंजीकरण की कोई रिक्वायरमेंट, कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सभी के पास में मेरे ख्याल से सभी को कंफ्यूजन भी होता है कि अगर मैंने यहाँ पर राशन ले लिया तो हो सकता है कि मेरी फैमिली में बाकी मेंबर जो दूसरे राज्यों में रहते हैं वो वहां पे राशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? आप बताएंगे, कोई जानकारी जानता है इस बारे में? हाँ जी, ले सकते हैं। जैसे हमारे मेंबर में 5 मेंबर है फैमिली में, तो 2 वहाँ है 3 यहाँ है, तो 2 वहाँ भी ले सकते हैं, 3 यहाँ भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ये बहुत जरूरी जानकारी है कि सभी को ये कहीं ना कहीं इस बात का एक कंफ्यूजन होता है कि मेरे को, अगर मैंने यहाँ पूरा यहाँ पे राशन ले लिया तो मेरी फैमिली वहां पे राशन नहीं ले पाएगी और मेरा राशन कार्ड मेरे राज्य से वो राशन कार्ड अलग कर दिया जाएगा, जबकि ये सच नहीं है। आप अपना राशन किसी भी जगह से लीजिए। अगर आपके मेंबर, ऐसा भी नहीं है, ये तो आप अपनी फैमिली में आपका अपना एक डिसीजन होता है, एक अपनी बात होती है कि आप पूरा राशन ले सकते हैं। 5 लोग हैं, 5 लोगों का पूरा पूरा राशन ले सकते हैं, या 3 लोगों का राशन लेना चाहते हैं 3 लोगों का लीजिए। 2 लोगों का राशन अपने जो होम स्टेट में है, जहाँ पर आप बिहार से आए हैं तो बिहार में आपके लोग ले सकते हैं। तो इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं हैं। आप इसमें एक जो सबसे जरूरी बात यह है कि अकेला ये बाहर के राज्यों के लिए नहीं है। आप अपने राज्य में भी अगर एक फेयर प्राइस शॉप में आपका नाम लिंक किया गया है, आप उस पर्टिकुलर फेयर प्राइस शॉप से हैं, अगर दूसरी फेयर प्राइस शॉप में या दूसरी राशन की दुकान में जाना चाहते हैं, वहां से भी आप फूड ग्रेन ले सकते हैं। मतलब ये अंतर राज्य और अंतर डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि आप अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वहां से भी ले सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में एक एफपीएस से दूसरी एफपीएस में भी ले सकते हैं। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि एक एटीएम कार्ड, आप उस एटीएम कार्ड को कहीं भी यूज कर सकते हैं। किसी भी बैंक के एटीएम से आप अपना जैसे पैसा लेते हैं, वैसे ही इस राशन कार्ड से किसी भी फेयर प्राइस शॉप से आप अपना अनाज ले सकते हैं। तो ये एक जानकारी है। और उसके अलावा आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर कहीं जाते हैं फेयर प्राइस शॉप में, तो वहां पर आपको क्या राशन कार्ड की जो प्रति है या राशन कार्ड की जो ओरिजिनल कॉपी है वो लेके जाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? आप बताएंगे? राशन कार्ड लेके जाना पड़ता है। आप थोड़ा तेज बोलेंगे? आधार कार्ड से मिल जाता है राशन। बहुत बढ़िया। आपको आधार कार्ड भी ले जाके आप अपना अनाज ले सकते हैं। इससे अच्छी व्यवस्था और कहीं नहीं हो सकती है। बट उसके लिए आपको अपना आधार नंबर अपने राशन कार्ड के साथ में लिंक करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को, आपने सभी ने सही जवाब दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। और अब मेरा अनुरोध, कुछ डिपो होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो ONORC के बारे में अगर अपने अनुभव वहीं से बताना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि उन तक माइक पहुँचाया जाए। कुछ डिपो होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपको इस योजना को लागू करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, या इस योजना के बारे में आप अपने अनुभव एक बार माननीय मंत्री जी को बताएं। थोड़ा सा इधर हो जाए सर जी। जब से वन नेशन वन कार्ड हुआ है, बहुत बड़ी दिक्कत खत्म हुई है। अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम गेंदा लाल है, डिपो होल्डर भगत सिंह कॉलोनी बल्लभगढ़ से हूँ सर मैं। और जब से वन नेशन वन कार्ड हुआ है, डिपो होल्डरों को एक फायदा और हुआ है कि पूरा माल बढ़ जाता है, उसकी कमीशन भी फालतू मिलती है। पहले बढ़ जाता था, अब एक दाना नहीं बचता।
सारा माल बढ़ जाता है, कोई माल बाकी नहीं रहता। उसकी वजह से डीपो होल्डर को बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि उसको जो 2 रुपये की कमीशन मिलती है, पहले 1.5 थी, अब सरकार ने 2 रुपये। मैं धन्यवाद मोदी जी को करना चाहता हूँ तो उन्होंने ये काम बहुत ही अच्छा किया है कि कोई आदमी भूखा नहीं सो सकता। धन्यवाद। ठीक है सर। कोई और डिपो धारक हमारे बीच में है, वो अपना अनुभव साझा करना चाहते हो? अपना नाम बताएं पहले। माननीय मंत्री जी, हम सभी अध्यक्ष हैं, धन्यवाद करता हूं कि हमें इस लायक समझा गया और सुना गया। मैं अजय कुमार डिपो धारक बल्लभगढ़ झुग्गी झोपड़ी से आता हूं। मुझे वन नेशन वन राशन कार्ड से इतना फायदा हुआ कि मतलब पब्लिक को राशन का राशन मिल गया, मेरी थोड़ी आमदनी भी बढ़ गई, और इसलिए मैं मोदी जी का इतना बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। और अब मेरा अनुरोध माननीय मंत्री जी से, और कोई अगर बोलना चाहता हो। मैं श्रीमती सुशीला दुबे, श्री दुर्गा विहार लक्कड़पुर फरीदाबाद से डिपो होल्डर। मैं सभी को तहे दिल से सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ। सर, मैं जब से ये वन राशन कार्ड का जब से यूँ हमारी मोदी सरकार ने चलाई है, जब से हमारा गरीब परिवार जितना था, जितने लोग गरीबी, इन्होंने हमारे मोदी जी ने जो ध्यान दिया गरीब परिवार पे, तो इसलिए हमारी जितनी जो राशन कार्ड धारक थे सबके मन में इतनी खुशी की लहर छाई हुई। जो घर का राशन जो गरीब लोगों के लिए उन्होंने ध्यान देते हुए ये मुहिम चलाई है, और सभी लोग मतलब इतने खुश हैं। राशन कार्ड धारक जो हैं, अब ना तो किसी की दुकान पे कहीं जाना पड़ता है, ऑनलाइन जब से स्कीम हुई है, जहाँ जिस दुकान पे लेना चाहते ले सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। ना किसी डिपो धारक को कोई प्रॉब्लम है, ना कोई राशन धारक को कोई प्रॉब्लम है। मैं अपने सरकार श्रीमती नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने सारी गरीब लोगों के लिए इस तरह के मुहिम चला के ध्यान में देते हुए जो सबका ध्यान में देते हुए जो वो रखा है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देती, बार बार तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। सर नमस्कार, मैं फिरोज खान, डिपो धारक नंगला रोड। स्टार्टिंग में जब ये यूपी बिहार की साइड चलती थी कुछ परेशानी आती थी, लेकिन अब जो सरकार ने किया है बहुत बढ़िया करा है। लेकिन सर, यूपी बिहार के लोग कुछ चावल की डिमांड करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं अगर चावल भी हो जाए इनके लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। चलिए, अब मेरा अनुरोध माननीय मंत्री जी से कि कृपया आए और हम सभी को संबोधित करके तालियां बजा करके जोर से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आज के इस वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे भारत सरकार से आए डायरेक्टर श्री सुमित सचदेवा जी, हमारी हरियाणा सरकार के डायरेक्टर श्री मुकुल कुमार जी, हमारे यहाँ के एसडीएम श्री परमजीत चहल जी, डॉक्टर मेघना कंवर जी, श्री पंकज जी, डीएफएससी मैडम और डीएफएससी फरीदाबाद। इस कार्यक्रम में आज एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की जो यह सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राज्यों के राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के रूप में लागू की जा चुकी है। इस योजना से, जैसे कि आज आप सभी ने भी एक प्रश्न उत्तर में भी बताया, इस योजना से गरीब मजदूर और ऐसे लोग
भी लाभान्वित हो रहे हैं, जो जीविका, रोजगार या किसी अन्य कारण से एक दूसरे राज्य में जाकर के अपना प्रवास करते हैं। ऐसे लोग देश में उनकी पसंद की किसी भी जो उचित मूल्य की दुकान से अपना खाद्य सामग्री राशन कार्ड या आधार कार्ड के उपयोग के से प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस की महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण देश में जो हमारे गरीब लोग एक दूसरे राज्य में फंस गए थे, उन्हें एक इस योजना का तहत जो राहत हमारे सरकार ने दी थी। हरियाणा राज्य में पहले से ही राशन डिपुओं पर बिक्री यंत्र स्थापित किए गए हैं और लाभार्थियों द्वारा अपनी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण उपरांत राशन लिया जा रहा है। हरियाणा राज्य के साथ लगते राज्य के जो हमारे बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को इस योजना का पूरा फायदा है। इस योजना के लागू होने पर हरियाणा राज्य के जो लोग दूसरे राज्यों में भी कार्य करते हैं, उनको भी इसका फायदा मिल रहा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के लागू होने पर पूरे देश में जो गलत राशन कार्ड थे उनके रोकने पर भी पूरी मदद मिली है और कोई भी डिपू के अंदर कोई बाकायदगी करता था उसको भी उस पर भी रोक लगी है। नए राशन कार्ड बनवाने की भी जरूरत नहीं है। लाभार्थी देश में अपनी मनपसंद उचित मूल्य की दुकान से पात्रता अनुसार खाद्यान्न को अपने राशन कार्ड या आधार कार्ड के उपयोग से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी लाभार्थी के परिवार में 2 सदस्य हरियाणा राज्य में तथा 4 सदस्य अपने मूल राज्य में रहते हैं तो वो अपना राशन कार्ड अलग प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसे लाभार्थी जो 2 महीने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उनको भी इस स्कीम का पूरा फायदा है। केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई गई योजना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये योजना चलाई है, इसमें इसकी स्कीम बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार जो खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग में कुशल नेतृत्व में पूरा प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के हमारे ओसी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की इस सरकार में जो हमारे ये स्कीम चलाई गई है बहुत ही फायदेमंद है। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए एक टोल फ्री नंबर 114445 जारी किया गया है, जिसे निदेशालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में स्थापित कर दिया गया है। हरियाणा राज्य में कोई भी उपभोक्ता इस संबंध में टोल फ्री नंबर 1800-180-2405 तथा 14445 पर वितरण के संबंध में पूछताछ कर सकता है और अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। अगस्त 2020 में अक्टूबर 2023 तक 10,32,517 लेन देन के साथ हरियाणा लेन देन की संख्या में भी देश के पहले व दूसरे स्थान पर रहा है। मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं और जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने भी इस स्कीम को बहुत अच्छे तरह से क्रियान्वित किया है, उसके लिए भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और जो भारत सरकार से जो हमारे अधिकारी आए हैं उनका भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद भी करता हूं। और मैं तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस स्कीम का जो फायदा है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। आधार कार्ड अपने राशन कार्ड के साथ लिंक करवाने का काम करें और इस जो ये सुविधा है इस सुविधा का फायदा लेने का काम करें। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर।
और अब यहाँ पर कुछ लाभार्थी हैं सर, मेरा अनुरोध है कि उनको आप चावल का एक बैग भेंट करके उनको, फोर्टिफाइड राइस है सर, ये चावल हैं। आरती वाइफ ऑफ काशी। उसके बाद मुन्नी देवी वाइफ ऑफ नरसिंह। इसके बाद किरण देवी वाइफ ऑफ कीर्ति प्रसाद। इसके बाद रेणु वाइफ ऑफ राम बहादुर। और उसके बाद रिंकू वाइफ ऑफ भोला शाह। और मेरा सभी अतिथियों से अनुरोध कि अपना अपना स्थान ले। मेरा अनुरोध माननीय एसडीएम साहब से श्री परमजीत चहल जी से कि कृपया आए और सभी का धन्यवाद करें। सर प्लीज। आज के इस जागरूकता अभियान कार्यक्रम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का सफलतापूर्वक आयोजन गुजर भवन फरीदाबाद में किया गया है, जिसमें सब आप सहभागी हैं। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अनूप धानक राज्य मंत्री हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय यहाँ निकाला, आप लोगों के बीच में आए और आपको उद्बोधन किया, आपके साथ आपकी समस्याएं और सफलता जो भी आपने अर्जित की है इस मामले में उसके वो आपके साथ साझा की। मैं भारत सरकार से आए खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग के निदेशक आदरणीय श्री सुनील सचदेवा जी का भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। चंडीगढ़ से आए खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री मुकुल कुमार जी IAS जो यहाँ मंत्री जी के साथ आए, उनका भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ। श्री पंकज जी प्रिंसिपल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व सभी अधिकारीगण जो भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पहुँचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए सभी लाभार्थी व डिपो धारकों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के सामूहिक प्रयास से ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। विशेष रूप से मैं जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत थोड़े समय में इस सारे कार्यक्रम की बहुत अच्छी तरह से योजना बनाकर इसके कार्यक्रम को यहाँ पूरा फलस्वरूप जो पूरा प्रयास किया, और इसमें हम सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आप सभी को जो फूड पैकेट है और चावल है वो आपकी सीट पर ही मिलेगा। उसके बाद मेरा अनुरोध मैडम सीमा शर्मा जी से, मैडम श्री मुकुल कुमार सर से कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मेरा अनुरोध माननीय एसडीएम साहब से कि श्री मुकुल कुमार जी हमारे निदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह और एक पौधा भेंट करके उनका स्वागत धन्यवाद करें। मेरा अनुरोध एसडीएम साहब से कि आप भारत सरकार से आए हमारे अधिकारी श्री सुनील सचदेवा जी का स्मृति चिन्ह और एक पौधा भेंट करके स्वागत करें। आप
अतिथि हैं हमारे जिले में और एसडीएम साहब आज जिला प्रशासन का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं। मेरा अनुरोध एसडीएम साहब से कि वो कृपया श्री पंकज मिश्रा जी को भी एक बुका और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें, धन्यवाद करें। मेरा अनुरोध डॉक्टर मेघना कंवर जी से कि आप एसडीएम साहब को स्मृति चिन्ह और बुका भेंट करके उनका शुक्रिया करें आज के इस कार्यक्रम के लिए। मेरा अनुरोध मैडम सीमा शर्मा जी से कि आप मैडम डॉक्टर मेघना कंवर जी का स्मृति चिन्ह और बुका भेंट करके आज इस कार्यक्रम के लिए शुक्रिया करें। मेरा अनुरोध सीमा मैडम जी से कि कृपया डीएफएससी गुरुग्राम अनिल कुमार जी हमारे बीच में है, उनका भी बुका और स्मृति चिन्ह भेंट करके शुक्रिया करें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, आपको फूड पैकेट और आप चावल का जो पैकेट है वो आपके स्थान पर ही मिलेगा। मेरा सभी अतिथियों से अनुरोध के कृपया चाय के लिए आए। सर धन्यवाद। हेलो हेलो, यहाँ हॉल में जितने भी हमारे लाभार्थी